ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि तुलसीदास जी ने, आचार्य तुलसीदास जी ने भगवान जगन्नाथ में श्री राम के दर्शन कैसे किए। देखिए, तुलसीदास जी के तो इष्ट देव श्री राम थे, पर अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, पर जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो बड़े निराश हो गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो भगवान के जो हाथ हैं वो कटे हुए हैं, क्योंकि वो मूर्ति एक्चुअली में जो बनी हुई है जगन्नाथपुरी में वो पूर्ण मूर्ति नहीं है। तो उनके मन में विचार आया कि हस्तपाद विहीन देव हमारे इष्ट तो हो ही नहीं सकते। और बड़े टेंशन में आकर मंदिर से दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि यार इतना दूर आना तो बड़ा व्यर्थ हो गया। वो सोचने लगे क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्त पाद विहीन दारूदेव मेरे राम हो सकते हैं? ना, तो राम नहीं हो सकते। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे रात्रि हो गई। थके मांदे तो थे, भूखे प्यासे तुलसीदास जी का अंग भी टूट रहा था। तभी बहुत नजदीक से एक बालक ने उन्हें आवाज दिया। वो बालक कह रहा था कि भाई यहाँ आसपास कोई तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी पलटे तो देखा कि एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था और कहे कि भाई बालक, हम ही तुलसीदास हैं। बालक कहता है, कमाल करते हैं आप यहाँ पड़े हुए हैं और मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। ये लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। आप देखिए बालक क्या कहता है कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप इसे वापस ले जाइए। तो बालक कहते हैं, कमाल की बात है, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, उनका जो चावल है, उसके लिए तो पूरा जगत हाथ पसारे बैठा रहता है, और आपको साक्षात जगन्नाथ जी ने, मतलब महाप्रभु ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आपके लिए खाना भेजा है, और आप इसको अस्वीकार कर रहे हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? तुलसीदास जी बोलते हैं कि भाई, मैं अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो बालक कहता है, आप इसमें से भोग लगा लीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद है। इस प्रसाद को मैं अपने इष्ट को समर्पित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये मेरे लिए बेकार है। देखिए, बात वही है भक्त और भगवान। आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं शबरी और राम। आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस भी जब देवी को कुछ चढ़ाते थे तो पहले चख लेते थे कि अच्छा है या नहीं। फूल भी चढ़ाते थे, सूंघ लेते थे, ये अच्छा है या नहीं। जब उन्होंने कहा तुलसीदास जी कि मेरे लिए तो बेकार है, तो बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुलसी बाबा जी, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। अब तुलसीदास जी कहते हैं, यह हस्तपाद विहीन दारुमूर्ति मेरे इष्ट नहीं हो सकती। मतलब जिनके हाथ पांव ही नहीं है वो मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं? तो बालक कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में आपने ही तो उनकी इस तरह से वर्णन किया है, आपने इसी रूप का वर्णन रामचरितमानस में किया है। तो तुलसीदास जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बोलते मैंने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है रामचरितमानस में। तो बालक कहता है, आपने वर्णन किया है कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वापस कह रहा हूं बालक ने क्या कहा, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की जो हालत थी वो देखने लायक थी। नेत्रों में आंसू बह निकले।
मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि यही तो उन्होंने लिखा था। अब थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूं। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है, कल प्रातः तुम भी मेरे दर्शन कर लेना। अब तुलसीदास जी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन होते हैं। तो भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की है। हमें क्या सीखना चाहिए? आज भी अगर आप इस प्रकार के भक्त हैं तो भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। क्योंकि तुलसीदास जी तो ऐसा तो है नहीं कि द्वापर युग में हुए, त्रेता युग में हुए, कलयुग की बात है। आज भी जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत किया था, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ है। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो सवाल यह है कि आप भगवान को किस रूप में देखते हो? आप कितने बड़े भक्त? तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।